वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है और आपका पीईटी का एग्ज़ाम लगभग 23 दिन बाद है, 15 और 16 अक्टूबर को। तो लगभग 20 से 25 दिन ही मान लीजिए शेष बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो 15 और 16 अक्टूबर को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो नंबर्स दिए गए उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिवीज़न के इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में किसान आंदोलन देखे थे, जातीय आंदोलन देखा और उसके बाद आज देखेंगे अन्य जन आंदोलन। तो बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हैं जो कि इससे संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही, तो आज इनको कवर करेंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इनको देखेंगे। सबसे पहला जो विद्रोह रहा ये सन्यासी विद्रोह था और ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह, यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ। कैना सरकार इसके प्रमुख नेता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद अगला विद्रोह आप देख रहे हैं फकीर विद्रोह। यह 1776 से 77 के बीच चला और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे और यह बंगाल के क्षेत्र में चला। इसके बाद चुआर विद्रोह है और यह 1766 से 1816 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया। इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार था। भू राजस्व में वृद्धि का कारण इसका मुख्य था। तो जब भू राजस्व में वृद्धि की गई तो उसके विरोध में यह विद्रोह चलाया गया चुआर जाति के द्वारा। चुआर विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह 1763, फकीर विद्रोह 1776 और इसके बाद चुआर विद्रोह देखा 1766। फिर आप देख रहे हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का समय रहा 1822 से 1829 और इसके जो नेता थे चित्तूर सिंह इसके नेता थे और यह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में चलाया गया था। इसके बाद अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। 1825 से 1827 के बीच यह चला और इस विद्रोह के नेता थे टीपू शाह और ये असम राज्य के अंदर चला था। असम के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस विद्रोह को चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह वहाँ से संबंधित है। इसके बाद अगला विद्रोह है कोल विद्रोह और इसका जो समय रहा 1831 से 1832 के समय ही चला। इस विद्रोह के नेता थे बुधू भगत और यह रांची, जो झारखंड का रांची क्षेत्र है, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, तो यह उन क्षेत्रों में चलाया गया था। कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच चला। एक आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कानू। इनका जो क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच इसका क्षेत्र रहा। इसके बाद अगला विद्रोह है नील विद्रोह और यह 1859 1859 से 1860 तक चला। दीनबंधु मिश्र के उपन्यास नील दर्पण में इस विद्रोह का वर्णन किया गया है और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तिरुत सिंह इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे। नील विद्रोह का संबंध है तिरुत सिंह से। इसके अलावा इसका क्षेत्र बंगाल बिहारी था। तो बंगाल और बिहार में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विद्रोह चलाए गए। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार से संबंधित है। फकीर आंदोलन का क्षेत्र भी बिहारी बंगाली था। इसके अलावा चुआर विद्रोह भी इसी क्षेत्र में चलाया गया, बिहार के क्षेत्र में। और फिर अब हमने ये देखा नील विद्रोह और इसका क्षेत्र भी बंगाल और बिहारी था। इसके आगे अगला विद्रोह देखेंगे पावना विद्रोह और 1873-76 का ये विद्रोह था। इस विद्रोह के नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल और यह पावन क्षेत्र में, जो कि बंगाल का ही एक क्षेत्र है पावन, वहाँ पर ये चलाया गया। इसके आगे अगला विद्रोह देखेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो यह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था 1893 से 1900 के बीच। इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा और ये अपने आप को भगवान का दूत मानते थे। इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत भी घोषित किया था और ये जो विद्रोह था इसको सरदारों की लड़ाई, सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था और यह विद्रोह उल गुलान यानी कि महान हलचल के नाम से भी जाना जाता था। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु थे और उनका नाम था आनंद पनरे। यह वैष्णव मत से संबंधित थे।
तो इनके गुरु का नाम ये दिया गया है आनंद पंडरे। इसके अलावा ये जो विद्रोह था यह खूंट कट्टी प्रथा के विरोध में चलाया गया था झारखंड के क्षेत्र में। तो किस राज्य से संबंधित है ये? झारखंड राज्य से संबंधित है। 1893 से 1900 के बीच चलाया गया और बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता हो जाएंगे। इसके आगे अगला आंदोलन आप देखेंगे ताना भगत आंदोलन 1914-15 के बीच चला। प्रमुख नेता जतरा भगत और बलराम भगत थे। छोटा नागपुर के क्षेत्र में चलाया गया था। इसके बाद मोपला विद्रोह 1921 से 1922 तक चला। इस विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसलियार थे और मालाबार क्षेत्र में चलाया गया। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। इसके बाद अगला विद्रोह है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1940 में चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम और भवन सिंह थे और इसका क्षेत्र बंगाल था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की उत्तरी जो सीमा है उत्तर में स्थित है रंपा पहाड़ी, वहां पर हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और बंद कानूनों के विरोध में था। तो ये कहाँ पर चला था? गोदावरी जिले के पास में रंपा पहाड़ी पर। हौज विद्रोह 1820-21 का है। हौज विद्रोह का केंद्र बिहार का संथाल परगना था। भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1812 से 1819 के बीच चलाया गया। भीलों की एक आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी और वहां पर इसको चलाया गया। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया। अहोम विद्रोह 1828 का है और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। इसके बाद अगला विद्रोह आप देख रहे हैं ताना विद्रोह, यह 1914 का है और ये ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे जतरा भगत और बलराम भगत और देवमेनिया भगत। तो ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे ताना भगत के। इसके बाद अगला जो आंदोलन है खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 का। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। तो 1874 में ये भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, 1874 में चलाया गया। इसके आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन भी मिलता है आनंद मठ में। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। तो ये एक बरहिया ताल जो विरोध था ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए चलाया गया था। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 97 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। नारायण मेघाटी लोखंडे जो है ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं भारत में। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। इसके बाद अगला तथ्य है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता थे जदू नांगजी और ये मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर अगला तथ्य है कूका आंदोलन भावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों एक धार्मिक आंदोलन से आरंभ हुए थे किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में ये परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर के द्वारा की गई थी। एक भगत जवाहर मल थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कूका आंदोलन की 1840 में। कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध बनाना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहाँ पर इनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। तो ये कूका आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। इसके आगे अगला तथ्य है गोविंद गुरु, इन्हें लसौड़िया भी कहते थे और इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु को लसौड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठक्कर बापा का नाम आता है। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हरिजन संघ के महासचिव थे ठक्कर बापा। तो ये कुछ जन आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए हमने और महत्वपूर्ण जन आंदोलन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ये टॉपिक था, इसको हमने आज कवर किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।